आइए बात करते हैं अमेरिकी क्रांति की, इसके कारण और परिस्थितियों की। अमेरिकी क्रांति विश्व की एक प्रमुख क्रांति थी। ये वर्ष 1765 से लेकर 1783 तक चली। इसने न सिर्फ अमेरिका को स्वतंत्र कराया, बल्कि पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी। ये क्रांति मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका के बीच लड़ी गई, और ये क्रांति पुनर्जागरण और प्रबोधन युग से जुड़ी हुई थी। प्रबोधन काल के विचारों का इस पर प्रभाव था। अंधकार के युग को समाप्त होने के बाद पुनर्जागरण काल में राजनीतिक क्षेत्रों में सामंतवाद समाप्त होने लगा था। लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। राज्यों को व्यापार से फायदा हो रहा था। मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। यह मध्यम वर्ग अपनी मांगों को रखने लगा था। इसने सामंतवाद एवं चर्च को चुनौती दी, इसे कमजोर कर दिया। पुनर्जागरण से व्यापार बढ़ने से विदेश व्यापार भी बढ़ने लगा। वाणिज्यवाद की नीति अपनाई जाने लगी। हर देश, हर व्यापारी अपना विकास चाह रहा था। यूरोप के लगभग सभी देश व्यापार करते और अन्य देशों को भी व्यापार करना चाह रहे थे। प्रबोधन युग में नए नए राजतंत्रों का उदय हो रहा था। नए नए सामाजिक समीकरण बन रहे थे। मध्यम वर्ग का उदय हो गया था। मध्यम वर्ग सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को भी चला रहा था। धर्म सुधार होने से और भी व्यापार बढ़ने लगा था, और धीरे धीरे यह व्यापार यूरोप से अन्य देशों को भी फैलने लगा था। मध्यम वर्ग ने विज्ञानवाद का आविष्कार किया। नए नए आविष्कारों ने नए नए क्षेत्रों को खोजना शुरू कर दिया। रूसो, मॉन्टेग्यू, वॉल्टियर जैसे विद्वान पैदा हुए। इन्होंने मध्यम वर्ग की बातों को उदारता और समानता और स्वतंत्रता की बातों को समझाते हुए पुस्तकों में लिखना शुरू किया, और इन सब का प्रभाव पड़ा अमेरिका की क्रांति पर। वर्ष 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तब यूरोप के सभी देशों की नजर यहां पर पड़ी। अमेरिका में मूलतः ट्राइबल्स रहते थे, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था। ये मुख्यतः कृषि करते थे और लड़ाके थे, परंतु इनका संसाधनों से कोई लेना देना नहीं था। ये संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे अमेरिका पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। कनाडा का फ्रांस पर हो गया। कनाडा पर फ्रांस ने कर लिया, और स्पेन ने कर लिया मेक्सिको पर। ब्रिटेन ने अमेरिका में टोटल 13 कॉलोनियां बनाई। ये 13 कॉलोनियां एक प्रकार से राज्य थी। वर्ष 1624 में ब्रिटेन ने वर्जीनिया को पहली कॉलोनी बनाई थी। ब्रिटेन अमेरिका से कच्चे माल को ले जाता और अपने यहां सामान बनाकर पूरे विश्व को महंगे दामों में बेचता। साथ ही वे अफ्रीका से दासों को अमेरिका में ले आते थे। इन दासों से कृषि के कार्य कराए जाते, अन्य कार्य भी कराए जाते, और दासों की एक तरीके से दुर्दशा बनी रहती थी। धीरे धीरे अन्य देशों ने भी दासों के साथ यही कार्य करना शुरू कर दिया था, और पूरे अमेरिका में इस तरीके के भाव बनने लगे थे। ब्रिटेन के इन 13 उपनिवेशों में अपनी विधानसभाएं थी, जिनके प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे। इनके पास काफी शक्तियां थी। इनके सदस्य कुलीन तंत्र के होते थे। यदि हम अमेरिकी क्रांति के सामाजिक कारणों की बात करें, तो आज का जो अमेरिका है, इसकी अधिकांश जनता यूरोपीय देशों से आई हुई है। यूरोप के सामंतवाद, चर्च की नीतियों से परेशान लोग पलायन करके अमेरिका पहुंचे थे। ये व्यापार करना चाहते थे और खुली विचारधारा के थे। ये विभिन्न देशों से आए थे, इसलिए इनका धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। ये एक मिश्रित जनसंख्या थी जो अलग अलग क्षेत्रों से आई थी, अलग अलग विचारधारा की थी। ये लिबर्टी में विश्वास करती थी और अपना विकास चाहती थी और व्यापार करना चाहती थी। ये मुक्त रूप से विश्व में कहीं पर भी खुली मानसिकता से व्यापार करना चाहते थे। परंतु यहाँ एक समस्या थी। इसकी समस्या यह थी कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, और ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों से सिर्फ अपना फायदा चाहती थी। उसका मुक्त व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। वो मुक्त व्यापार के पक्ष में नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य स्वयं के लिए लाभ कमाना था, ना कि किसी और को लाभ देना। और इसी तरह से उसने पूरी अमेरिकी बाजार पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया था। और अमेरिका के बसे लोग वो यूरोप से आए हुए थे, सामंतवाद की बेड़ियों को तोड़ के आए थे और मुक्त व्यापार के समर्थक थे। इसलिए कहीं न कहीं दोनों पक्षों में टकराव होने लगा। बदले में अंग्रेजों ने कई टैक्स, कई एक्ट लगा दिए अमेरिका के ऊपर। सबसे पहले लगाया गया नेविगेशन एक्ट, जिसके तहत अमेरिका के लोग यदि यूरोप के किसी अन्य देश को अपना माल भेजते तो उन्हें ब्रिटेन के जहाजों से ही बेचना पड़ता था। इसलिए उनको अलग से टैरिफ भी देनी पड़ती थी, जिससे उनके सामान के दाम बढ़ जाते, और इससे अमेरिका को तो नुकसान होता, ब्रिटेन को लाभ होता, क्योंकि सामानों के दाम काफी बढ़ जाते थे। ट्रेड एक्ट लगाया गया। कुछ खास वस्तुएं
जो अमेरिका में उत्पादित होती थी विश्व में मांग थी, लेकिन वो पूरे विश्व में नहीं भेजी जा सकती थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भेजी जा सकती थी ब्रिटेन को।